अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज आपसे एक बहुत ही कमाल की अपडेट शेयर करनी है जो कि यूएई से रिलेटेड है। जैसा कि आपसे पहले भी ये न्यूज़ शेयर की गई थी कि जो यूएई की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऐलान किया था कि वो 1 जून से लोगों को वापस लेकर आएंगी यूएई। तो उसी की डिटेल्स जो हैं वो खाली इस टाइम पे पोस्ट की गई हैं कि स्पेशल और रेगुलर फ़्लाइट्स जो हैं वो उनके ज़रिए आज से यानी कि 1 जून मंडे से जो भी यूएई के जो रेजिडेंट हैं जो वापस आना चाहते हैं उनको वापस लाया जाएगा। इसी सिलसिले में उन्होंने ये बताया है कि यूएई के जो कैरियर्स हैं उनको शेड्यूल कर लिया गया है इस मंथ में 36 डेस्टिनेशंस के लिए, यानी कि 36 कंट्रीज से जो है वो यूएई की जो जितने भी पीपल हैं उनको वापस यूएई लेकर आया जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया थे और कुछ रूल थे, और वो क्या थे कि जिसके पास भी यूएई का वैलिड रेजिडेंट वीज़ा है, यानी कि जो भी यूएई का वैलिड रेजिडेंट वीज़ा रखते हैं वो सब जो हैं वो वापस यूएई आ सकते हैं। यूएई की जो कैरियर्स हैं उनको शेड्यूल कर लिया गया है कि वो 36 डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर सकती हैं और वहाँ से जितने भी फंसे हुए हैं यूएई के जो लोग हैं उनको वापस लेकर आएंगी। जिसके अंदर जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो जो है वो 9 कंट्रीज़ में जाएगी, जबकि अबू धाबी बेस जो एयरलाइन है इत्तेहाद एयरवे वो जो है वो 17 डेस्टिनेशन से लोगों को वापस लेकर आएगी। इसके अलावा फ़्लाई दुबई भी जो है वो भी 10 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है और मज़ीद ऑपरेट करेगी अपनी फ़्लाइट्स को, स्पेशल फ़्लाइट्स चला रही है लोगों को वापस लाने के लिए। और कुछ जगहों पे जो है वो एक से ज़्यादा यूएई की कैरियर एयरलाइंस जो हैं वो ट्रैवल करेंगी और वहाँ से लोगों को वापस लेकर आएंगी। तो ये तमाम जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और शेड्यूल कर ली गई हैं, और अब आज से जो है वो लोगों को वापस लाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। और ये जो इस शेड्यूल है ये चेंज भी हो सकता है ड्यू टू वायरस की वजह से। जो है वो जो यूएई की और जो अदर कंट्री की जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके रूल्स रेगुलेशन और उनकी डिसीजन को देखते हुए शेड्यूल को चेंज भी किया जा सकता है। अब इसके लिए जो है वो कुछ प्रोसीजर थे, कुछ रूल्स थे कि कौन कौन लोग जो हैं वो वापस आ सकते हैं। तो जो लोग जिनके पास यूएई का वैलिड रेजिडेंट वीज़ा है वो वापस आ सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कहा गया था सबसे पहले कि जो भी रेजिडेंट हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। MOFA की जो सर्विस थी, तवाजुदी सर्विस, उसके ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। फिर बाद में ये कहा गया कि जो रेजिडेंट हैं जिन्होंने उस पर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या जो वापस आना चाहते हैं वो स्मार्ट सर्विस ICA जो है उसकी वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं और वहाँ से अप्रूवल लें, और जिसके पास भी अप्रूवल आ जाएगी तो वो जो है वापस यूएई ट्रैवल कर सकता है। इसका जो लिंक है स्मार्ट सर्विस ICA का, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। इसके बाद जो है वो जब आप यूएई में आ जाएंगे तो आप अगला प्रोसेस क्या होगा, तो अगला प्रोसेस जो है वो क्या होगा वो भी डिफ़ाइन किया गया है कि आपको मैंडेटरी है कि आपने आते ही सबसे पहले टेस्ट करवाना है, और टेस्ट करवाने के बाद आपको 14 डे का क्वारंटाइन टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करना है, और फिर कंप्लीट करने के बाद भी आपको दोबारा टेस्ट करवाना है। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाएगा, आपको थर्मल स्कैनर्स से गुजारा जाएगा, और आपने जो वो मास्क और ग्लव्स लाजमी पहने हुए होने चाहिए, और एक सोशल डिस्टेंस जो है वो उसको आपने मेंटेन रखना है, और किसी से भी हैंडशेक और हग नहीं करनी। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन थे जो कि अनाउंस किए गए हैं, और ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट है। मज़ीद इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे फ़ौरन शेयर करेंगे।